गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे। त्रिकोणमिति सारणी में मतलब क्या है कि हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में या फिर हमारी बुक में जो क्वेश्चन होते हैं, पूछता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की कितनी होती है, टेन 60 की कितनी होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो ये टेबल हम रट कर ना याद करें, हम इसको समझकर इनकी वैल्यू को हम याद करें। यानी कि रटने से अच्छा है इसको टेबल को समझें कि टेबल कैसे बनती है, उसके बाद वैल्यू खुद पे खुद याद हो जाएंगी। यानी कि जब आपने एक बार टेबल बनानी सीख ली तो आप किसी की भी वैल्यू हो इसके अंदर 0 से 90 डिग्री के अंदर यूजेबल हैं आपकी, तो वो आसानी से आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा जानते हो आप थीटा कितने टाइप्स में रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, उसके बाद वैल्यू है आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बेटा इसकी सारणी बनाने से पहले हम कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे सीख लेते हैं जो इसमें यूजेबल होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि कहीं भी 1/0 आए तो वो होगी हमारी अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी कि 1/0 या कि 0 का भाग 1 में दोगे तो पता नहीं है कितना आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, अपरिभाषित है ये तो। और कहीं आएगा 0/1 की कंडीशन बनेगी, तो आप जानते हो 1 की डिवाइड हम 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये तो एक कंडीशन होगी। एक सेकंड कंडीशन देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन बने 1/2/3/4, यानी कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे हम फोर्थ में और सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड में। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि हमारा जो टेन थीटा होता है, 1-2 फॉर्मूले और हैं। टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा के, ये तो वैल्यू पता है आपको। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। लेकिन टेन थीटा की वैल्यू हम किस में लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर हो गया होगा। और कॉट थीटा को हम लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ गए हो गए। यही टेबल में आपकी यूज होने वाले पॉइंट्स हैं, इन पर ही ध्यान देना है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो साइन से सबसे पहले देखो, बस हमें ये सोचना है कि मतलब ये यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट करना है, बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करता हूँ कि जो हमारे होल नंबर हैं, होल नंबर जानते हो आप, होल नंबर देखो होल आ रहा है, होल मतलब ऐसा आ रहा है। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 से करो, 0, 1, 2, 3 और तुम्हारे 4। ठीक है, होल नंबर स्टार्ट हो गए। अब इसके जो मतलब 90 डिग्री पे फिनिश हुआ है, इसी से हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे सभी में। क्या कंडीशन करिए, सबसे पहले हमने होल नंबर से स्टार्ट किया है, 0, 1, 2, 3, 4 पे फिनिश हुआ है, वहीं से हमने क्या किया है, इसमें डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कंडीशन बनेगी कि इसका हमें रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि वर्गमूल लेना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं हम 4 का डिवाइड हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और रूट 0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 0। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रूट 1/4, यानी कि 4 का डिवाइड 1 में करेंगे तो ये पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे ही डायरेक्ट वे में एकदम एक रेशनल नंबर में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ना कि हम इसको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग सिस्टम में रखेंगे। तो देखो रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, रूट वैल्यू 1 जानते हो आप कितनी होती है, 1। और रूट 4 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 2। यानी कि यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैंने क्या बताया कि 4 का डिवाइड 2, इसमें 2 का डिवाइड करना है, मतलब हमें पॉइंटों में नहीं लेना है,
हमें एकदम एकदम रेशनल नंबर में लेना है। तो 4 का डिवाइड करो हम किस में, देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि क्या हो जाएगा √1 अपॉन √2 है। तो √1 की वैल्यू कितनी होती है 1 और √2 की, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं √3, y4 है तो √3 की तो वैल्यू हमें √3 लिखेंगे और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, क्लियर हो गया होगा। 4 का डिवाइड 4 में करोगे तो 1 टाइम्स चला जाएगा, फुल्ली कट हो जाएगा, जो फुल कट हो जाए उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या है, जो हमारी ये साइन की वैल्यू आई है ना, अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन की जो वैल्यू आई है इनको उल्टा करके लिख दो, यानी क्या कर दूँ 1 उल्टा करके √3/2 1/√2 1/2 और तुम्हारे 0, यानी कि ऐसे चले थे। अब ऐसे करके उल्टा करके, यानी कि 90 60 45 30 की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री की, यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम 10 की वैल्यू फाइंड आउट करने में। साइन कॉस की समझ में आ गई। अब 10 की वैल्यू में मैंने बताया था आपको क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि बिल्कुल कंडीशन बना के चलेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन रही है तो 0/1, क्लियर हो गया होगा। मैंने 0/1 की कंडीशन बताई, वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद करेंगे 1/2 और √3/2। देखो इसमें कंडीशन क्या बन रही है, इसमें कंडीशन बन रही है 1/2 और सेकंड 3/4, ये वाली कंडीशन बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा 1/√3, क्लियर हो गया होगा। अब देखो 1/√2 साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू 1/√2, ये देखो दोनों सेम है तो कट के कितनी बार आ जाएगा एक बार, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं √3/2 बटे 1/2, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, √3 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा √3 आएगा, यानी कि 1 का डिवाइड किसी में भी करोगे जो वैल्यू है वही वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब कंडीशन बन गई 1/0, यानी कि 0 को डिवाइड 1 में करेंगे तो कितनी बार आएगा, अभी बताया था कितना, अपरिभाषित या नॉट डिफाइन। देखो जब हमने साइन की वैल्यू निकाली तो इसे उल्टा करके लिख दिया तो कॉस की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है 10 की वैल्यू निकाली है, अब इसे उल्टा करके लिख दीजिए तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी कॉट की। नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 और 0, क्लियर हो गया होगा। यानी कि देखो साइन की वैल्यू निकाली, उल्टा करके लिख दिया, कॉस की आ गई, 10 की वैल्यू निकाली हमने और उल्टा करके लिख दिया, कॉट की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार देखो सेक, अभी मैंने पहले भी जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझाए थे तो मैंने बताया था सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है उल्टा 1/cos का, और कोसेक किसका उल्टा होता है 1/sin का, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सेक देखो 1/cos आएगा, 1/cos आ रहा है ना, तो cos की वैल्यू लेके चलेंगे हम, cos की वैल्यू 1/1 है तो 1 आ जाएगी, तो कितना आ गया 1। अब देखो 1/√3/2 है तो ये ऊपर पहुंच जाएगी तो कितनी आंसर आ जाएगा 2/√3। इसी प्रकार 1/ क्या लिखेंगे 1/√2, यानी कि ये √2 पर पहुंच जाएगी तो कितनी आ जाएगी वैल्यू √2। अब ऐसे ही करो इसकी 1/1/2, ये ऊपर पहुंच जाएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसके बाद 1/ कितनी वैल्यू को उसकी 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइन, ये भी कंडीशन मैंने आपको बताई है, क्लियर हो गया होगा। कोई परेशानी नहीं हुई होगी क्योंकि ये उल्टा होता है, आप ये भी जानते हो। आप चाहो तो इसे उल्टा करके लिख दो, 1 का उल्टा 1 ही होगा इसमें, इसका √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3, इसका उल्टा कितना होगा √1 √2 होगा, इसका 1/2 का उल्टा कितना होगा 2 होगा, और 0 का उल्टा कितना होगा अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे हमने इसकी निकाली है ऐसे ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइन, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। जैसे साइन की वैल्यू निकाल के कॉस का उल्टा कर दिया, 10 की वैल्यू निकाल के कॉट का उल्टा कर दिया, सेक की वैल्यू निकाल के कोसेक का उल्टा कर दिया, ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी। ये बस आप टेबल बनाना सीख लीजिए, उसके बावजूद आपको रटने की मतलब क्रेमिंग की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन्हीं वैल्यू को एकदम लर्न करना अच्छे तरीके से, फिर कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज चलाएंगे इनकी वैल्यू की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।